श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का कितना अधिक महत्व होता है। और भक्तों, अभी सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है। ऐसे में सभी शिव भक्त जब भी शिव मंदिर जाते हैं या जब भी भगवान शिव की पूजन अर्चना करते हैं तो इसमें बेलपत्र का प्रयोग जरूर से करते हैं। तो भक्तों, इस सावन चाहे आप भगवान शिव के लिए कुछ लेकर के जाए या ना जाए, लेकिन एक लोटे जल के साथ मात्र एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने मात्र से भी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसीलिए भक्तों, आज का यह संपूर्ण वीडियो बेलपत्र से जुड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे कि हमें किस दिन बेलपत्र तोड़ना चाहिए और किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी तिथियां और ऐसे दिन भी बताए गए हैं जिनमें बेलपत्र के वृक्ष से बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसी के साथ में भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि कई लोगों द्वारा रोग और कष्टों को दूर करने के लिए बेलपत्र का सेवन भी किया जाता है। तो कई भक्त शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर उसे पूरी ही खा लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत तरीका होता है। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इसीलिए भक्तों, आप अपनी इन गलतियों को जरूर से सुधार लें। इसी के साथ में भक्तों, आपको इस सावन के महीने में बेलपत्र से उपाय किस प्रकार करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो सके। तो भक्तों, सबसे पहले तो आप सभी को यह जानना आवश्यक है कि बेलपत्र को किस दिन तोड़ना चाहिए और किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो भक्तों, आप सभी में से कई भक्तों की आदत होती है कि जब भी बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र के वृक्ष से तोड़ते हैं तो वो पूरी डंडी को तोड़ लेते हैं और उस डंडी में कम से कम 10 से 20 बेलपत्र लगे होते हैं और वह सोचते हैं कि हम बहुत आसानी से 10 से 20 बेलपत्र एक साथ तोड़ पाए। तो भक्तों, यदि आप भी इसी तरह से बेलपत्र को तोड़ते हैं तो ये एक गलत तरीका है और इसको करने से आपको पाप लगता है। तो भक्तों, जब भी आप बेलपत्र कहीं से भी तोड़ते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र की डंडी आपके हाथों से टूटनी नहीं चाहिए। अगर बेलपत्र की डंडी टूट जाती है तो इससे आपको दोष लगता है। यानी कि भक्तों, आपको कभी भी बेलपत्र की डंडी को तोड़ के बेलपत्र नहीं तोड़ने हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र को ही बेल के पेड़ से तोड़ना है। तो जो भी लोग आगे से जब भी बेलपत्र को बेल वृक्ष से तोड़े तो केवल बेलपत्र को ही तोड़े। ऐसा नहीं कि आपने पूरा बेलपत्र का तना ही तोड़ लिया, नहीं तो फिर आपको दोष लगेगा। इसके बाद में भक्तों, अब आपको यह भी जानना होगा कि बेलपत्र को कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो वैसे तो आप किसी भी दिन बेलपत्र तोड़ सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिस दिन हमें बेलपत्र को बेल के पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। तो वो कौन कौन सी तिथि है? सबसे पहले तो भक्तों, आप सभी को देवादिदेव महादेव का जो दिन है वह है सोमवार। इस दिन कभी भी बेलपत्र को बेल के पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद जब भी महादेव के मिलन का दिन होता है, जैसे कि प्रदोष की तिथि पर बेलपत्र को बेल पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरी जो तिथि होती है एकादशी। देखिए भक्तों, आप सभी को एकादशी पर बेल के ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी वृक्ष के पत्तों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सोमवार हो गया, प्रदोष हो गया, एकादशी हो गई। इस दिन आपको कभी बेलपत्र नहीं तोड़ना है। इसी के साथ में भक्तों, हर महीने में मासिक शिवरात्रि पड़ती है। तो भक्तों, जिस तरह से शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह से प्रत्येक महीने में आने वाली मासिक शिवरात्रि का महत्व भी उतना ही होता है। इसीलिए कभी भी मासिक शिवरात्रि पर बेल के पेड़ से बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। तो भक्तों, यहाँ पर 4 तिथियां हो गई हैं। अब भक्तों, मान लेते हैं कि आपको बेल पर जो है पत्र तोड़ना ही पड़ जाए। तो अगर यदि किसी भी दिन कोई भी व्रत त्योहार पड़ जाए, चाहे वो मंगलवार को पड़े, बुधवार को पड़े, किसी भी त्योहार वाले दिन या फिर किसी भी व्रत वाले दिन, तो आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी कोई विशेष तिथि पड़ती है महीने में, उस दिन बेल के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो भक्तों, ये कुछ विशेष तिथियां हैं जिन पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो आखिर हम तोड़ें कब? तो देखो, आप जब बेलपत्र तोड़े तो आपको ज्यादा मात्रा में बेलपत्र को तोड़ लेना चाहिए, लेकिन डंडी समेत एक साथ 20 से 25 बेलपत्र आपको नहीं लेना है, नहीं तो दोष लगेगा।
आपको अधिक बेलपत्र यदि तोड़ना ही पड़े तो एक एक करके आप बेलपत्र को से बेलपत्र तोड़ सकते हो, और आप इन्हें किसी भी कपड़े में लपेट करके और उसको हल्का सा गीला करके फ्रिज में रख दोगे तो बेल का पत्ता कभी सूखेगा नहीं और खराब भी नहीं होगा, और उसी में से निकाल करके और धो करके आप रोजाना महादेव को चढ़ा दिया करो। तो भक्तों, यहां तक आपको समझ आ गए हैं कि किस दिन हमें बेलपत्र तोड़ना और किस दिन नहीं। तो भक्तों, आप किस प्रकार से बेलपत्र को बेल के वृक्ष से तोड़ा करो, तोड़ने का सही तरीका भी आपको समझ आ चुका है, कब तोड़ना है यह भी बता दिया है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जो रोजाना दीपक लगाते हैं तो आपको कभी भी बेल पेड़ के नीचे गोल बत्ती का दिया नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बेल पेड़ के नीचे मां सती का वास होता है, यानी कि मां पार्वती का वास होता है। तो कभी भी वहां पर हम लोगों को गोल बत्ती नहीं बल्कि लंबी बत्ती के ही दीपक को लगाना चाहिए। तो यह बात भी ध्यान रखें। इसके बाद में भक्तों, अभी भी बहुत से लोगों को बहुत अधिक कंफ्यूजन है कि आखिर हम बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कैसे चढ़ाएं, यानी कि बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या होता है। तो देखिए भक्तों, एक बेलपत्र होती है उल्टी बेलपत्र और एक बेलपत्र होती है सीधी बेलपत्र। तो ये जो फोटो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी बेलपत्र है? ये है उल्टी बेलपत्र। इसी बेलपत्र को पलट दोगे तो क्या हो जाएगी? सीधी बेलपत्र। तो आपने जब भी बेलपत्र यहां पर तोड़ी होगी तो एक बात देखी होगी, बेलपत्र में दो भाग होते हैं, यानी कि एक भाग चिकना होता है जो कि सीधा भाग होगा और यही भाग शिवलिंग से स्पर्श रहेगा, और एक भाग होगा खुरदरा जो कि उल्टा भाग होता है। तो कभी भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब बेलपत्र को समर्पित करोगे या शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाओ, माता के हस्त कमल पर कहीं पर भी चढ़ाओ, तो जो चिकना वाला भाग होता है बेलपत्र का वह शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको उल्टा चढ़ाना है, चिकना वाला भाग शिवलिंग को टच होना चाहिए। और जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ अपने जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को बोल करके, तो डंडी हमेशा माता अशोक सुंदरी की तरफ हो। और जब बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाओ किसी विशेष परिस्थिति में, तो डंडी होनी चाहिए बाहर की तरफ और पत्ती वाला भाग होना चाहिए महादेव की तरफ। इस चीज का विशेष ध्यान देना होगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होंगी कि बेलपत्र आपको कैसे उल्टा चढ़ाना, कैसे सीधा चढ़ाना, डंडी किधर होगी, पत्ती किधर होगी। अब भक्तों, हम आपको एक विशेष जानकारी देते हैं जो कि है बेलपत्र को खाने को लेकर। तो आखिर हमें बेलपत्र खाना कैसे चाहिए? तो देखो भक्तों, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तो देखो, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, यानी कि बीच में सबसे बड़ी पत्ती होती है और जो नीचे की 2 पत्ती होती है, बाईं और दाई पत्ती, ये दोनों छोटी पत्तियां होती हैं। तो जब भी आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र को उठाते हो खाने के लिए, तो सबसे पहले हमें दाहिनी वाली बेलपत्र की पत्ती को तोड़कर खाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो नीचे की 2 छोटी पत्तियां होती हैं, इसमें सीधे भाग की पत्ती सबसे पहले खानी चाहिए। जब आप ये सीधे भाग की पत्ती खा लें तो फिर आपको बेलपत्र की बाई पत्ती यानी कि उल्टे भाग की पत्ती को खाना चाहिए। जब आप ये दोनों पत्तियां खा लें तो फिर आपको बेलपत्र की सबसे बड़ी पत्ती को खाना चाहिए। तो इसी तरह से आपको ये बेलपत्र खानी चाहिए। देखिए भक्तों, अभी तक आप लोग कौन सी गलती करते थे? जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र को उठाते थे तो सबसे पहले क्या तोड़ते थे? यही बड़ी वाली पत्ती तोड़ा और चबा चबा के खा लेते थे। ये एक गलत तरीका है। बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती को खाने का तरीका लास्ट में होता है। पहले दाहिने वाली खाएंगे, फिर बाएं वाली खाएंगे, फिर अंत में बड़ी वाली आपको खानी चाहिए। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होंगी कि हमें आखिर जो बेलपत्र है वह किस प्रकार से खानी चाहिए। इसी के साथ बेलपत्र तोड़ना कब और साथ ही किस दिन हमें यह बेलपत्र तोड़ना चाहिए, इसी के साथ में भक्तों, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि जब हम बेलपत्र को खाते हैं तो हमारे मुंह में छाले निकल आते हैं, इसका कोई तरीका है? तो देखो, इसका भी एक तरीका है कि जब आप बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग से उठाकर लाओ तो इस बेलपत्र को सुखा लो। सुखाने के बाद में ये बेलपत्र बिल्कुल कड़ा कड़ा हो जाएगा और उसके बाद में इसका पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद में आप इसको बेलपत्र को संभाल करके कहीं अपने पूरे घर में रख दो, कहीं पर भी रख दो।
और जब भी आप किसी को सुधारने का उपाय करो, बीमारी का उपाय करो, किसी को कुछ खिलाने का उपाय करो, तो यही बेलपत्र की एक चुटकी मिला करके भोजन में, जल में या फिर किसी भी चीज में मिक्स करके दे दिया करो। यकीन मान लीजिए कभी उस इंसान को फिर बेलपत्र खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी पाउडर से ही काम चल जाया करेगा। तो भक्तों, आज जो बेलपत्र से जुड़ी जानकारी दी है, यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। और आज से ही यदि आप भी ये गलतियां करते हुए आ रहे हैं तो अपनी इन गलतियों को जानें, को जरूर सुधारें। धन्यवाद।